हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्टडी भी अच्छी रूप से चल रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं आपको, इससे पहले वाला लेक्चर में हम आपको सिलेबस का डिस्कशन कर दिए थे और हम आपसे वादा किए थे कि बब्बा पहला जो मेरा पढ़ाने वाला लेक्चर आएगा ना, वो आएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको चाहे वो 9th का बच्चे हो चाहे वो 10th का बच्चे हो, कोई भी जुड़ के पढ़ सकते हैं इसमें। और आप ये मानिए, यदि मैथ में जीरो होंगे तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप मैथ में इंटेलिजेंट होंगे तो ये क्लास नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा कहां से हम स्टार्ट किए थे। यानी कि कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स के नाम में यदि जीरो होगा बबुआ, तो यहां से सीख सकता है, क्योंकि ये लेक्चर मैथमेटिक्स को सिखाने का काम किया जाएगा। ठीक है ना। आपके भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कतई से कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो बेसिक मैथ 9th एंड 10th, यदि कोई बच्चा 8th क्लास का भी है 7th क्लास की भी है, वो भी पढ़ सकता है, उसको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें बेसिक है तो बेसिक का तो जो स्तर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आपको लगेगा कि सर आप ये कहां से स्टार्ट कर दिए इतना छोटा छोटा चीज, लेकिन फिर भी बबुआ हमने जो देखा क्लास ऑफलाइन में बच्चों को ये सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम सारी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको ये लेक्चर को शूट कर रहे हैं और इस लेक्चर में सारा कुछ कवर कर देंगे। आज देखेंगे, यदि लेंथी वीडियो होगा तो आज उतना नहीं बताएंगे जितना आपको एक दिन का होना चाहिए, होमवर्क या लेक्चर में होना चाहिए उतना ही करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपके लिए वो फायदामंद होगा। यदि आप मैथमेटिक्स सोचते हैं ना कि भारी है, हमसे नहीं होगा, तो हम कहते हैं आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, कतई से कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ को। बेसिक मैथ में यदि हम आपसे दो चार चीज पूछे तो बता दोगे बाबुआ। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ में यदि हम आपसे पूछे बबुआ 4 + 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की चीजें है क्या, ये तो 9 होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बबुआ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता भी होगा ये चीज। यदि हम आपसे पूछे 6 + 4 कितना होगा बबुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो 10 होगा, ये हमें बचपन से ही पता है। जब पापा मम्मी हमें मैथमेटिक्स की दुनिया में ले जाते हैं बचपन में ही, तो हमें सिखाते हैं कि 6 + 4 10 होता है, 4 + 5 9 होता है, इसी प्रकार से 7 + 2 9 होता है, इसी प्रकार से 13 + 2 भी 15 होता है। ये सब चीज बबुआ आपको पता है। 17 + 3 ये 20 होता है, ये सब चीज आपको मालूम होगा। लेकिन बबुआ यदि बात करें आपसे कि बबुआ रे बता दो -9 + 5 कितना होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि सर ये चीज कोई बच्चे से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 4 होगा, कोई कहेंगे -4 होगा, कोई कहेंगे कि यदि ऐसा कुछ रहता है तो माइनस माइनस टीचर लोग या सर लोग हमें पढ़ाते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है। देखो बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी शब्दों का आपने प्रयोग किया गौ घर में और अभी भी करते हैं, ये सारा कुछ देखा जाए तो गलत बोल रहे हैं। ठीक है ना। आप बना सही रहे हैं लेकिन वो गलत बोल रहे हैं। देखो बाबा, जब भी ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना है, बच्चे का आंसर हम लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले कोई देगा -4 आंसर, कोई देगा बाबा 4 आंसर, कोई देगा 14 आंसर, कोई देगा -14 आंसर। देख लीजिए इसमें 4 4, क्योंकि जब ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये पता चलता है कोई बच्चे ये आंसर बोलते हैं, कोई ये आंसर बोलते हैं, कोई ये कोई। आपको कह रहे हैं कि अभी इस टाइप का जो भी सवाल होगा, जिसे बोलेंगे -70 +30, बबुआ इसका आंसर क्या होगा। यदि हम आपसे बोले -70 -30, इसका आंसर क्या होगा। यदि आपसे पूछे -40 और +30, इसका आंसर क्या होगा। यदि आपसे पूछे -50 +70, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चे को, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है, जो कहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स भारी सब्जेक्ट है, उसके लिए कह रहे हैं उसे ये सब चीज नहीं आ रहा है। ये सब नहीं आने के कारण ही उसको क्या लग रहा है बाबू, अरे मैथमेटिक्स हार्ड लग रहा है या नहीं बन रहा है।
ठीक है ना। चैप्टर सारा आसान है, लेकिन आपका जो बेसिक नीड है ना, वो आपको भरपूर नहीं मिला है। यदि आपको बेसिक क्लियर रहता तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे करते, आपको मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता, मैथमेटिक्स के एक एक सवाल को आप धुआं धुआं कर देते, ठीक है ना। तो चलिए इस टाइप के सवाल को सबसे पहले बताते हैं कैसे सोल्व करना है, क्या रूल है, क्या नियम है इसके सोल्व करने का। देखो बबुआ, जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए, यानी कि दो गो अंक आएगा, एगो रहेगा प्लस में बबुआ, एगो रहेगा माइनस में। एक अंक रहेगा प्लस में और एक अंक रहेगा माइनस में। दो ही अंक रहेगा, एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में। जैसे हम आपको बोलेंगे बताओ हुआ 70 प्लस में है कि माइनस में, तो आप कहेंगे सर बचपन से ही सर लोग सिखाते आए यदि किसी भी चिन्ह न लगा रहे तो आप जानते हैं कि प्लस में होता है। यदि बबुआ माइनस में यहाँ पे 50 रहे तो आप कहेंगे सर ये माइनस में है। यदि बबुआ बोलेंगे -60 है तो आप कहेंगे सर माइनस में है। यदि 60 है ये प्लस में है। और यदि हम आपसे एक सवाल और करें, बताओ बबुआ 5 और 9 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर बड़ा ये है और छोटा ये है। कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। इसी प्रकार से 10 और 15 में छोटा बड़ा की बात करें तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। -90 और +40 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि निगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा। कोई डाउट? यदि हम आपसे पूछे बबुआ -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर अभी आप बताएं कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो अपने आप में उतना ही छोटा होता है, यानी कि ये ज्यादा छोटा होगा और ये इनसे बड़ा होगा। ठीक है ना। इन सभी को देखते हुए आपको ये पता चल गया कि कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा अंक छोटा है, कौन सा डिजिट छोटा है, कौन सा डिजिट बड़ा है। अब सवाल करते हैं कि यदि सर इस टाइप का सवाल आए तो क्या करेंगे। एक प्लस में आए एक माइनस में आए तो क्या करेंगे। याद रखिएगा बबुआ, यदि एक अंक प्लस में हो और एक अंक माइनस में हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। जैसे बोलेंगे -90 प्लस में 50, ऐसा दे दिए। देख लीजिए एक अंक माइनस में है एक अंक प्लस में है, आपको इस केस में घटाना है। सर किसमें से किसको घटाएंगे, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें चिन्ह लगाने के लिए सिखाना। आप जानते हैं कि 90 में से 50 को घटाएंगे तो अपने को बचेगा 40। कितना बचेगा बबुआरे, 40 बचेगा। अब आपको चिन्ह लगाना है, प्लस लगेगा कि माइनस। देखिए ये घर में जो बड़े भाई होते हैं, घर का फैसला कौन करते हैं, बड़े भाई डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से बबुआ मैथमेटिक्स में जो बड़े अंक होंगे ना उसका साइन लगाना है। उसी का क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा, उसी का साइन लगेगा, मतलब चिन्ह लगेगा। तो देखिए 90 इसमें बड़ा है, 90 यदि बड़ा है तो इसके पीछे का चिन्ह क्या है, इसके पीछे का चिन्ह है माइनस, इसीलिए घट करके माइनस का चिन्ह लगेगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बबुआ -70 प्लस में 20 है, इसका आंसर बताना है आपको। तो आप याद रखना बबुआ, एक अंक प्लस में है एक अंक माइनस में है। एक अंक प्लस में हो एक अंक माइनस में हो, आपको क्या करना है, घटाना है। किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। 70 में से 20 घटाओगे तो 50 बचेगा। बबुआरे 50 को लिख देना। अब बबुआ चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगेगा बड़ा अंक का। बड़ा अंक क्या है, 70 की 20, आप कहेंगे सर 70, 70 में क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से बबुआ -90 प्लस में 60, आपको कहेंगे कि सर एक अंक प्लस में है एक अंक माइनस में है। यदि एक अंक प्लस में हो एक अंक माइनस में हो तो आपको इस केस में घटाना है। 90 में से 60 घटाइएगा तो 30 होगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह डिसाइड करता है बड़ा अंक। बड़ा अंक क्या है, 60 की 90 तो 90 है, 90 के पास माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से बबुआ 90 माइनस में प्लस में 120 दिए, अब बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 120 और 90 में जो घटाएंगे अंतर है हमारा 30 का, तो आप 30 लिख देना बबुआ। आप क्या करना, 30 लिख देना। अब 30 लिखने के बाद, अब 30 लिखने के बाद हमें चिन्ह लगाना है। 30 लिख दिए हम, 30 हम लिख दिए, 30 लिख दिए। अब हमें अंक का चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाता है बड़ा अंक। बड़ा अंक 90 की 120, 120 होता है तो 120 के पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप कहेंगे सर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता, हमें भी पता है प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, लेकिन आपको बेसिक बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो अभी आप लगाइए क्योंकि आपको अभी सीखने की जरूरत है। इसी प्रकार से बबुआ यदि बोलेंगे माइनस में 150 प्लस में 70, इसको आप क्रिया करेंगे तो होगा 80। और 80 में देखिए चिन्ह कौन सा लगेगा बबुआ, चिन्ह लगेगा बड़ा अंक का, और बड़ा अंक है हमारा 150 और 150 के पास है माइनस, इसीलिए माइनस में हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा इसका आंसर 80। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको कभी भी दे दिया जाए माइनस में 60 प्लस में 70, घटाओगे तो 10 होगा और 10 चिन्ह लगेगा बड़ा अंक का, यानी कि बड़ा 70 है कि 60 है, तो आप कहेंगे सर 70 होता है, तो 70 के पास प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से बबुआ माइनस में 90 प्लस में 45, आप कहेंगे सर घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 45, घटाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब चिन्ह लगाना है बबुआ, चिन्ह लगता है बड़ा अंक का, चिन्ह लगता है बड़ा अंक का, बड़ा अंक है हमारा 90 और 90 के पास चिन्ह कौन सा है तो माइनस है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझा बबुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? यदि हम आपको 5 गो सवाल दे, यदि आपको करने का मौका दे तो क्या आप करोगे? बोलेंगे यस। कभी हार नहीं मानना है, गलती होगा तो ही तो सीखेंगे। देखिए मेहनत करने से कल भी सफलता मिलती थी और मेहनत करने से आज भी सफलता मिलती है बबुआ, मेहनत करने से कल भी सफलता मिलती थी, मेहनत करने से आज भी सफलता मिलती है और मेहनत करने से आगे भी सफलता मिलती रहेगी, और मेहनत करना हमारे हाथों में है, यानी कि ऊंची उड़ान भी हमारे हाथों में। ठीक है, अब चलिए आपको सेम टाइप का सवाल आपको 5 लिख दे रहे हैं, इधर 5 सवाल दे रहे हैं, केवल और केवल कितना बबुआ? केवल और केवल 5 लिखेंगे। आपको बनाना है -70 प्लस में 50 का आंसर बताना है, -90 प्लस में 60 का आंसर बताना है, प्लस में 60 माइनस में 80 का आंसर बताना है। इसी प्रकार से 120 माइनस में 140 का आंसर बताना है, -70 माइनस प्लस में 60 का आंसर बताना है। इसी प्रकार से माइनस में 150 और प्लस में 80 का आंसर बताना है। इन सभी का आपको आंसर करना है, आपको खुद से बनाना है। तो आपको 1 मिनट का मौका दे रहे हैं, आप इस सवाल को बनाएंगे, फिर आपको चेक करना है मेरे साथ, ठीक है ना? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पे रोक करके आपको क्या करना है बबुआ रे, इसे बनाना है, ईमानदारी से बनाना है, क्योंकि बबुआ आपको मैथमेटिक्स सीखना है और आपका भाई आपके साथ है सिखाने के लिए। आप मेहनत कीजिए, सीख जाओगे, ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि सर 1 अंक प्लस में है 1 अंक माइनस में है तो घटाएंगे, 1 अंक प्लस में हो 1 अंक माइनस में तो घटाते हैं, घटाने के बाद हमारा बबुआ आंसर होगा 20। कितना होगा? 20 होगा, तो 20 लिख दीजिए। आप कहेंगे सर 20 तो लिख दिए, लेकिन चिन्ह कौन डिसाइड करता है? चिन्ह हमारा डिसाइड करता है बड़ा भैया। बड़ा भैया कौन है? बड़ा भैया तो 70 है, 70 का आंसर, 70 के पास जो चिन्ह है वही लगेगा आंसर में, तो 70 के पास माइनस था, इसीलिए हमारा आंसर हो गया माइनस में 20। बबुआ आगे चलते हैं, यदि इसको देखिएगा घटाने के बाद बबुआ आपको आ गया होगा 30। भैया अब चिन्ह क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा बबुआ, चिन्ह लगेगा बबुआ बड़ा अंक का, बड़ा अंक है 90 और 90 के पास चिन्ह है माइनस, यानी कि माइनस में 30 हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, यदि इसको देखिएगा तो इस दोनों में अंतर है हमारा 20 का, और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का, यही हो गया हमारा आंसर। बबुआ इसको जब देखोगे ये हो जाएगा कितना? माइनस में 20, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लगाएंगे, घटाना था। इसी प्रकार से बबुआ इसका जब आंसर देखोगे तो माइनस में 10 होगा। इसी प्रकार से बबुआ जब इसका आंसर देखोगे तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 70। कोई डाउट है बबुआ? कोई डाउट सब है यहाँ तक तो बताइए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर से हम 5 सवाल करते हैं, आपको देखते हैं कि चिन्ह लगाने में कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। यदि आपको चिन्ह लगाने में बबुआ प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि आप इसे अच्छे से नहीं देखे होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे करते हैं, 5 सवाल और करते हैं। 5 सवाल करने के बाद फिर दूसरा रूल पे चलेंगे, दूसरा नियम पे चलेंगे। पहला सवाल है हमारा माइनस में 50 प्लस में 30 का आंसर कितना होगा? 50 माइनस में 70 का आंसर कितना होगा? 90 माइनस में 120 का आंसर कितना होगा? -70 माइनस में प्लस में 120 का आंसर कितना होगा? इसी प्रकार से बबुआ आपको पूछ रहे हैं कि 140 माइनस में 70 का आंसर कितना होगा? -90 माइनस प्लस में 60 का आंसर कितना होगा? इन सभी का आपको आंसर लिखना है, अपना खुद से ईमानदारी के साथ आप इस पे काम करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अभी आप पढ़ाए थे हमको कि यदि 1 अंक प्लस में हो, यदि एक अंक प्लस में हो और 1 अंक माइनस में हो, इस केस में हम घटाते हैं। तो आप 50 और 30 को यदि घटाएंगे तो आप कहेंगे कि सर 20 होगा, और 20 अब चिन्ह कौन डिसाइड करता है? बड़ा भैया। बड़ा भैया घर में जो रहता है वही डिसाइड करता है, तो बड़ा भैया यहाँ पे है 50, और 50 के पास साइन है माइनस का, इसलिए माइनस में
20 हो जाएगा। इसी प्रकार से बबुआ जब इसमें देखोगे तो 20 ही इसका आंसर होगा, लेकिन चिन्ह कौन डिसाइड करता है? बड़ा भैया, क्योंकि बड़ा भैया के पास माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस में 20। इसी प्रकार से बबुआ यदि इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना? 30, और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा अंक माइनस में था। बबुआ इसको जब देखिएगा तो 50 होगा आंसर, और घटाने के लिए आपको आता है, बस साइन लगाने के लिए आपको नहीं होता था। सही बात है ना? आगे चलते हैं बबुआ। जब इसको करिएगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह लिखिए, नहीं लिखिए तो भी चलेगा। तो आप इसको करिएगा तो 50 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक क्या था? प्लस में था। बबुआ जब आप इसको करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और ये भी प्लस में होगा। बबुआ इसको जब करिएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अंक बड़ा था। चलेगा? यस या नो बताइए। अब रूल 2 पे चलते हैं। पहला रूल हमारा एंड होता है, ये रूल हमारा रूल फर्स्ट खत्म होता है। फर्स्ट में क्या था हमारा रूल? फर्स्ट का रूल था हमारा कि एक अंक प्लस में रहेगा बबुआ और एक अंक माइनस में रहेगा, तो घटाएंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ा अंक का। सही बात है बबुआ? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बबुआ आएगा आपके पास दोनों अंक में माइनस। क्या बोले हम बबुआ? अब आएगा आपके पास दोनों अंक में माइनस, यानी कि माइनस माइनस वाला रूल। यानी कि ये रूल हमारा जो होगा, ये हमारा जो रूल होगा, ये रूल 2 होगा। क्या होगा? ये रूल हमारा 2। यदि दोनों अंक माइनस में हो मुन्ना, क्या बोले? यदि दोनों अंक माइनस में होगा बबुआ, इस केस में आपको क्या करना है? जैसे बबुआ माइनस में 4 रहेगा और माइनस में 3 रहेगा। सर बचपन में हमारे सर लोग पढ़ाते थे कि माइनस माइनस जो होता है ना वो प्लस हो जाता है। बबुआ बोलना वो गलत है। माइनस माइनस प्लस कब होता है, ये हमारा थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो बबुआ यदि दोनों अंक माइनस में होगा, इस केस में आपको घटाना है, सॉरी जोड़ना है। क्या करना है? दोनों अंक को जोड़ना है। यदि दोनों अंक बबुआ माइनस में होगा तो आपको दोनों अंक को क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना होगा बबुआ? रे सर 4 3 7 होता है, बचपने में जानते थे। सर चिन्ह कौन सा लगेगा बबुआ? जब दोनों अंक माइनस में होगा और दोनों को जोड़े होंगे, चिन्ह लगा देना माइनस का। क्या बोले? चिन्ह लगा देना माइनस का, यही होगा हमारा आंसर। बबुआ रे माइनस में 10 माइनस में 5, ये हो जाएगा कितना? दोनों अंक माइनस में, चिन्ह लगेगा किसका? माइनस का, लेकिन दोनों जुट जाएगा, यही हो गया आंसर। बबुआ माइनस में 20 माइनस में 10 कितना होगा बबुआ रे? जब दोनों अंक माइनस में है, दोनों अंक को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का। इधर आपसे ही बात कर रहे हैं हम बबुआ, आपसे ही बोल रहे हैं हम। जब दोनों अंक माइनस में होगा तो जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का। बबुआ दोनों अंक माइनस में है, जोड़ दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए माइनस का। बबुआ माइनस 45 माइनस में 5, बबुआ दोनों अंक माइनस में, दोनों को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का। बबुआ माइनस में दोनों अंक देख लीजिए तो दोनों अंक को जोड़ दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए माइनस का। बबुआ माइनस में 50 माइनस में 50, दोनों अंक माइनस में है, दोनों को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से बबुआ यदि बोलेंगे माइनस 70 माइनस 20, दोनों अंक माइनस में, दोनों को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बबुआ तो बताओ, कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको कह दे कभी हम माइनस में 40 माइनस में 40 माइनस में 20, बबुआ दोनों अंक माइनस में, दोनों अंक को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, तो माइनस में हो जाएगा 60 हमारा आंसर। बोलो बबुआ माइनस 70 माइनस में 30, दोनों अंक माइनस में है बबुआ, यदि दोनों अंक माइनस में हो तो दोनों अंक को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, ये हो जाएगा माइनस में 100। बबुआ रे माइनस में 120 माइनस में 20, ये कितना हो जाएगा? दोनों अंक यदि माइनस में है, जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, दोनों अंक को जोड़ दीजिए, 140 हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, यही हो गया हमारा आंसर। माइनस में 50 और माइनस में 60, दोनों अंक माइनस में है क्या? यस, दोनों अंक माइनस में। यदि दोनों अंक माइनस में होगा तो जोड़ना है, चिन्ह लगाना है बबुआ माइनस का, ये हो जाएगा माइनस में 110। इसी प्रकार से बबुआ माइनस में 70 माइनस में 35, यदि जोड़ना है और चिन्ह लगाना है माइनस का। क्या बोले? यदि दोनों अंक माइनस में होगा, रूल सेकंड में है, यदि दोनों अंक माइनस में होगा तो जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, तो जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारा 105। इसी प्रकार से बबुआ माइनस का साइन भी लगाना है, क्योंकि दोनों अंक हमारा माइनस में था। माइनस में 10 माइनस में 5, बोलो बबुआ दोनों अंक माइनस में है तो जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, यानी कि माइनस में 15, यही हो गया हमारा आंसर। समझे कि ना समझे? अब रूल फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके सवाल करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो और कहीं से कोई डाउट ना बचे। देख लीजिए, रूल पहला है कि दोनों अंक यदि एक अंक प्लस में हो, एक अंक माइनस में हो तो घटाते हैं, चिन्ह लगाते हैं
बड़ा अंक का। और रूल सेकंड है, दोनों अंक यदि निगेटिव होगा तो दोनों को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाना है अपने पास निगेटिव का। चलिए अब दोनों को मिक्स करते हैं एक बार सवाल। यदि बबुआ आपको दे दिया जाए मिक्स सवाल तो क्या हो? चलो बबुआ अब दे दिया है मिक्स सवाल। अब आप आंसर कीजिएगा इसे, हमसे पहले आप आंसर करो कि सर इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। यदि इसका आंसर देखोगे आप तो एक अंक प्लस में है, एक अंक माइनस में है। यदि एक अंक प्लस में हो बबुआ, एक अंक माइनस में हो, तो घटाना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, सॉरी बड़ा अंक का। तो ये क्या हो जाएगा बबुआ रे, माइनस में 10 हो जाएगा बबुआ, दोनों अंक माइनस में, चिन्ह लगाना है माइनस का, जोड़ना है -50 हो जाएगा बबुआ। यहाँ पे करिएगा तो -30 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस होगा, मेरे से पहले आप किए होंगे, आपसे उम्मीद है मेरा। चलिए इस दोनों को कीजिएगा, यदि इस दोनों को करेंगे बबुआ तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये दोनों अंक माइनस में है तो जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, यानी कि माइनस में 15 हो जाएगा बबुआ। यदि एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में, घटाना है, चिन्ह लगाना है बड़ा अंक का, यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा बबुआ कितना, ये हो जाएगा 80 और 70 है, लेकिन 80 है प्लस में, यानी कि 10 होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से बबुआ ये दोनों अंक माइनस में है तो घटाना है, चिन्ह लगाना है बड़ा अंक का, सॉरी चिन्ह लगाना है, दोनों अंक को जोड़ना है, चिन्ह लगाना है माइनस का, यानी कि माइनस में 190 हो जाएगा बबुआ। इसको जब कीजिएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा बबुआ, इसको कीजिएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा बबुआ, इसको कीजिएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो माइनस में 110 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा। आपसे उम्मीद ये है कि आप मेरे से पहले किए होंगे इतना, और सब का सब आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसी दोनों रूल को देखते हुए हमें क्या करना है, अब सवाल करना है। क्या करना है बबुआ रे, सवाल करना है। अब आपको सारा कुछ मिक्स रहेगा। मिक्स सर कैसे, जैसे क्या बबुआ 40 रहेगा प्लस 30 रहेगा माइनस में 50 रहेगा। अब आपको क्या करना है बबुआ, यदि जहां जहां प्लस होगा सबको जोड़ करके साइन लगा देना प्लस का। जैसे ये दोनों प्लस में दिख रहा है ना, प्लस में है तो इसको जोड़ दीजिए, चिन्ह भी लगा दीजिए प्लस का, और माइनस में 50 है, यानी कि इस दोनों को करेंगे तो 70 हो गया प्लस में, और इसको माइनस में 50 बबुआ, एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में, एक अंक यदि प्लस में हो एक अंक माइनस में तो घटाते हैं, चिन्ह लगाते हैं बड़ा अंक का। तो आप कहेंगे सर घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि बड़ा अंक क्या है, प्लस में। अब प्लस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि सवाल के एंड में आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसी प्रकार से बबुआ यदि माइनस में 20 प्लस में 30 माइनस में 40 की बात करें तो बबुआ जहां जहां माइनस दिख रहा है ना सभी माइनस वाले को जोड़ो और चिन्ह लगाओ माइनस का। तो हम कहेंगे आपको इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बबुआ कितना रे, माइनस में 60 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में था बबुआ। उसके बाद प्लस में 30 है। अब इस दोनों को कीजिए, पहले वाला रूल पे चला जाएगा, यानी कि हर एक सवाल दो रूल पे ही जाएगा। या तो एगो अंक प्लस में एगो अंक माइनस में, या तो दोनों माइनस में। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं तो प्लस, ये हो जाएगा बबुआ अपने पास कितना, माइनस में 30। इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए -90 प्लस 70 माइनस में 60 बबुआ, ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 150 हो जाएगा, प्लस में 70 है, इस दोनों को कीजिएगा तो माइनस में 80 होगा क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से बबुआ माइनस में 45 प्लस में 50 माइनस में 5। अब देखिए दोनों अंक माइनस में तो माइनस में 50 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 50 है, और माइनस में 50 प्लस में 50 ये हो जाता है हमारा 0। क्या हो जाता है बबुआ, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से माइनस में 90 प्लस में 60 माइनस में 90 बबुआ, जहां जहां माइनस वाला चीज दिख रहा है ना उसे आप क्या करो, उसे आप जोड़ो, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा माइनस में 180 और प्लस में 60। और बबुआ जब इसे आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना, इसे आप जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 120
क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लगाना है। एक अंक प्लस में आया है और एक अंक माइनस में आया है, बड़ा अंक का साइन लगाना था। ठीक है, इसी प्रकार से बाबा यदि आपसे और पूछा जाए कि -40 + 30 -20 प्लस में 90 कितना होगा, तो देखो बाबा जहां जहां प्लस वाला है सबको प्लस के साथ जोड़ना है और माइनस वाला को माइनस के साथ। ये हो जाएगा बाबा, इस दोनों को कीजिएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों जब कीजिएगा तो प्लस में 120 हो जाएगा। अब एक अंक प्लस में आया और एक अंक माइनस में आया। आपको याद है कि एक अंक प्लस में होता है, एक अंक माइनस में होता है, तो इस केस में आपको घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ा अंक का। जब घटाइएगा तो 60 होगा और अंक किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा अंक का। बड़ा अंक है 120, इसके पास है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। नहीं भी लगाइएगा तो 60 सिर्फ लिख दीजिए, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको दे दिया जाए माइनस में 50 प्लस में 60 माइनस में 90 प्लस में 20, बबुआ रे जहां जहां प्लस वाला है उसको जोड़ दो, प्लस वाला ये दोनों है तो जोड़ दीजिए, 80 हो जाएगा। बबुआ इस दोनों को करोगे तो माइनस में 140, बबुआ इस दोनों को कीजिएगा तो माइनस में 60 होगा। होगा कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। तो इस टाइप का यानी कि कोई भी सवाल यदि आप अलजेब्रा का करते हैं, यदि आपको कैलकुलेशन आता है, तो यही सब चीज आता है जहां पर बच्चे कैलकुलेशन करते करते आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों रूल पे सवाल को करना है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, आपको इस टाइप का यदि क्लियर हो गया है तो अब इक्वेशन सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हैं बाबू, इक्वेशन सिखाते हैं। अब हम आपको इक्वेशन सिखाते हैं। इक्वेशन यानी कि समीकरण। समीकरण देखो बबुआ, इक्वेशन शब्द जो है ना ये आया है इक्वल टू शब्द से। कहां से आया है बबुआ, इक्वल टू शब्द से आया है। इक्वल टू शब्द से आया है, जिसको आप इक्वल टू को ऐसे कहते हैं, याद है ना, इसको इक्वल टू पढ़ते हैं ना, जिसे आप बराबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बराबर। हिंदी में क्या कहते हैं, बराबर। यानी कि यदि सवाल में इक्वल टू आए उसे इक्वेशन कहेंगे। जैसे 2 = 2 दुनिया का मस्त इक्वेशन है, क्योंकि 2 हमेशा 2 के बराबर होता है। अब वह -5 = -5 ये दुनिया का मस्त इक्वेशन है, यानी कि ये हमेशा ट्रू इक्वेशन है। ठीक है ना। इसी प्रकार से -7 = -7 दुनिया का ट्रू इक्वेशन है। -7/2 = 7/2 दुनिया का मस्त इक्वेशन है। 8 = 8 दुनिया का मस्त इक्वेशन है। 9/2 = 9/2 दुनिया का मस्त इक्वेशन है। यदि ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होता है, लेकिन सेम कांस्टेंट होना चाहिए। अब वह इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। याद रखिएगा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल याद रखना बउआ, वेरिएबल क्या होता है, यानी कि आपको ABCDEF ये सब जो दिख रहा है ना, XYZ ये सब आपका वेरिएबल है। क्या है बउआ रे, वेरिएबल है। वेरिएबल इक्वेशन में हमें यूज करना है वेरिएबल को। और बउआ दूसरा है कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल। क्या है, नॉन वेरिएबल कहिए या कांस्टेंट कहिए, नॉन वेरिएबल कहिए या कांस्टेंट कहिए। बबुआ अंक को कहते हैं, किसको कहते हैं, अंक को। सर अंक क्या, जैसे 1 2 5/7 9/2 यही सब तो है। यही सब क्या है हमारा, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट है। यानी कि इक्वेशन में हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को देखना है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। चलिए हम आपको बेसिक सा इक्वेशन सिखाते हैं और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो भी सिखाते हैं। बबुआ याद रखिएगा, यदि आपको एक इक्वेशन दे, यदि हम आपको एक इक्वेशन दे, बबुआ रे x + 7 = 9 है, इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहेगा कि सर इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। सॉल्यूशन का मतलब है मुन्ना x का मान निकालना। जो भी वेरिएबल मौजूद होगा
चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, उसका मान निकालना ही उसका हल कहलाता है, उसका हल कहलाता है। इस इक्वेशन का आंसर x का मान निकालिएगा। याद रखना बबुआ, जब x का मान निकालने के लिए आप जाइएगा ना, तो x के आसपास जो भी नंबर होगा, जो भी क्वांटिटी होगा, उसे हमें हटाना है। सर क्या करें, डिलीट करके हटा दे क्या? नहीं मुन्ना, आपको डिलीट करके नहीं हटाना है, आपको मेथड से हटाना है। बबुआ मेथड ये है हमारा, यदि x के आसपास कोई भी नंबर यदि प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यदि इस साइड माइनस में होता तो उस साइड जाकर के प्लस होता, यदि इस साइड गुना में होता तो उस साइड जाने के बाद भागा होता, और यदि भागा में रहता इस साइड उधर जाता तो गुना होता। यानी कि लेफ्ट से राइट में जाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है। सर चिन्ह में कैसे परिवर्तन होता है? प्लस वाला चीज माइनस में, माइनस वाला चीज प्लस में, गुना वाला चीज भागा में, भागा वाला चीज गुना। इसका मतलब है वो ये प्लस में उधर जाएगा तो 9 तो पहले से है, और -7 हो जाएगा। बउआ ये x बराबर कितना हो जाएगा? ने 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से बउआ यदि हम आपको कह दे, इसी प्रकार से बउआ यदि हम आपको कह दे कि x - 10 बराबर 15, इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका आंसर जो होगा ना, इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा ना, x बराबर हो जाएगा 15 प्लस में 10, यानी कि x का जो मान होगा वो 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। इसी प्रकार से बबुआ यदि 3 नंबर में आपको पूछे कि x - 2 बराबर 10 है, हम पूछ रहे हैं x का मान कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा बबुआ कितना? 10 प्लस में 2, यानी कि x का जो मान आएगा वो हो जाएगा आपको 12। बबुआ यदि आपसे आगे पूछा जाए x - 12 बराबर 15, इसका आंसर कितना होगा, तो x के आसपास जो भी नंबर है उसे हटाना है। सर हटाने का क्या तरीका है? यदि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर यदि माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? बड़े प्लस होगा। यानी कि x बराबर लिखेंगे 15 तो पहले से है, प्लस में क्या जाएगा? 12 जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना? 27। इसी प्रकार से बबुआ 5 नंबर में पूछ रहे हैं x - 12 बराबर 20, यदि x का मान देखोगे, यहां से x का मान देखिएगा तो x बराबर हो जाएगा 20, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये x बराबर आ गया अपने पास कितना? 32। इसी प्रकार से बबुआ यदि हम आपसे पूछे x - 10 बराबर 40, यदि हम आपसे x बराबर पूछे तो आप कहिएगा सर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 40, और ये प्लस सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और यहां से आ जाएगा x बराबर अपने पास 40 प्लस 10 यानी कि 50। कोई डाउट? ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब x का मान निकालना, जो भी वेरिएबल मौजूद होगा इक्वेशन में, उस वेरिएबल का मान निकालना ही उस इक्वेशन का हल कहलाता है। क्या कहलाता है बबुआ रे? हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। ठीक है ना? चलिए आगे करते हैं। यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए x - 2 बराबर x - 2 बराबर माइनस में 7, तो क्या होगा? बबुआ देखो यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल के जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर -7, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या होगा बबुआ रे? वो हो जाएगा प्लस में 2। ये कितना होगा बालक? ये हो जाएगा x बराबर अपने पास माइनस। देख लीजिए, अब जो सवाल आपको बताए थे रूल 1, रूल 2, रूल 3, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक अंक प्लस में है, एक अंक माइनस में है, घटाएंगे 5 होगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, यही x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। बबुआ यदि हम आपसे पूछे x - 10 बराबर माइनस में 30, तो आप कहेंगे कि सर यहां से x बराबर हो जाएगा -30 और प्लस में 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा बबुआ कितना? -20। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से बबुआ x प्लस 5 बराबर माइनस में 10, हम कहेंगे x बराबर कितना होगा? तो सर -10 -5, यानी कि x का जो मान होगा x बराबर हो जाएगा, देख लीजिए ना, -10 -5 यानी कि माइनस में 15। यही हो गया हमारा आंसर। माइनस में कितना हो जाएगा बबुआ रे? माइनस में 15। इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए
x प्लस 7 बराबर माइनस में 9। हम पूछेंगे x का मान कितना होगा, तो सर कहिएगा कि x का जो मान होगा सर x बराबर माइनस में 9 और माइनस में 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस में 16। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको दे दिया जाए, इसी प्रकार से दे दिया जाए x प्लस 10 बराबर माइनस में 100, आपको कहेंगे कि x बराबर कितना होगा, तो कहिएगा सर चिन्ह बदलेगा, अंक उधर जाएगा, तो माइनस में 100 तो पहले से है, प्लस में सॉरी माइनस में कितना जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ये x बराबर माइनस में 110। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप का इक्वेशन 10 को हम आपको किए। अब आपको 10 को होमवर्क में दे देते हैं और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इतना कर लीजिएगा, आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 को होमवर्क आपको लिख रहे हैं, आप उन सभी को कर भी लेंगे, ठीक है ना। चलो बबुआ लिखते हैं होमवर्क। आपको लिख रहे हैं टास्क, टास्क लिख रहे हैं आपको मैथ का। चलिए पहला टास्क लिख रहे हैं x माइनस 7 बराबर 9, दूसरा x माइनस 10 बराबर माइनस 20, तीसरा x माइनस 4 बराबर माइनस में 20। इसी प्रकार से 4 में x माइनस 20 बराबर माइनस में 50। इसी प्रकार से 5 में दे दिया जाए -9 प्लस में x बराबर 10। इसी प्रकार से 6 में दे दिया जाए x माइनस 20 बराबर माइनस में 50, और 7 में दे दिया जाए x माइनस 50 बराबर माइनस में 100। इसी प्रकार से 8 में x प्लस में 100 बराबर 500। इसी प्रकार से 9 में दे दिया जाए x माइनस 200 बराबर माइनस में 700, और 10 में दे दिया जाए आपको x माइनस 120 बराबर माइनस में 150। आप इन्हें बबुआ ईमानदारी पूर्वक कर लेना, जो भी कुछ पढ़ा है आज इसे अच्छा से कर लीजिएगा, और इन सभी सवाल को आपको कर लेना ईमानदारी पूर्वक। और मैथ को हंसते हंसते बनाना है बबुआ, मैथ को हमेशा हंसते हंसते स्माइल के साथ करना है, ठीक है ना। आपका भाई साहब आपके साथ है, ठीक है ना। याद रखना कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपके साथ मैथमेटिक्स सिखाने का काम करेंगे, जितना भी बेसिक होता है सबको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।